शेख हसीना ने भारतीय प्रधानमंत्री की जगह अपने काका बाबू को फोन मिलाया। उनका गला रूंधा हुआ था। बस इतना कहा, मुसीबत में हूँ और मदद चाहिए। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद शेख हसीना को अपनी कुर्सी और देश दोनों छोड़ना पड़ा। फिलहाल वह भारत में हैं। कई देशों से राजनीतिक शरण मांग रही हैं। ये पहला मौका नहीं है जब शेख हसीना के जीवन में ऐसा भूचाल आया। साल 1975 शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान, उनकी मां और 3 भाइयों का इसी तरह के विद्रोह में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। पहले साल 1975 की बात 15 अगस्त साल 1975 को जब यह घटना हुई, उस वक्त शेख हसीना अपने पति वाजिद और छोटी बहन रेहाना शेख के साथ ब्रसल्स में थी। उस दिन तड़के ब्रसल्स में बांग्लादेश के राजदूत सनाउल हक के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ हुमायूं रशीद चौधरी थे, जो जर्मनी में बांग्लादेश के राजदूत थे। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में हालात बिगड़ गए हैं। आर्मी ने बगावत कर दी है और शेख मुजीबुर मारे गए हैं। शेख हसीना को जब अपने माता पिता और भाइयों के मारे जाने की खबर मिली तो उन पर जैसे वज्रपात हुआ। उन्होंने तय किया कि अब कुछ दिन ब्रसल्स में ही रहेंगी, लेकिन राजदूत सनाउल हक ने उनसे फौरन जाने को कह दिया। शेख हसीना किसी तरह हुमायूं रशीद चौधरी की मदद से जर्मनी पहुंची। वरिष्ठ पत्रकार रेहान फजल बीबीसी हिंदी पर एक लेख में लिखते हैं कि जर्मनी में बांग्लादेश के राजदूत हुमायूं रशीद चौधरी भारत के राजदूत वाई पुरी से मिलने गए और पूछा कि क्या भारत शेख हसीना और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दे सकता है। पुरी ने कहा कि वह नई दिल्ली से बात कर बताएंगे। अगले दिन पुरी जवाब के साथ लौटे। चौधरी से कहा कि भारत में राजनीतिक शरण की प्रक्रिया बहुत लंबी है। आप तो खुद भारत में बांग्लादेश मिशन के चीफ रह चुके हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके सलाहकार डीपी धर और पीएन हक्सर आपको अच्छी तरह जानते हैं। आप एक बार खुद क्यों नहीं बात करते हैं? चौधरी ने सोचा कि इंदिरा गांधी या उनके सलाहकारों को सीधे इस तरह फोन करना ठीक नहीं होगा। हालांकि जब कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने थक हार कर इंदिरा गांधी के कार्यालय में फोन मिला दिया। फोन खुद इंदिरा गांधी ने रिसीव किया। चौधरी ने इंदिरा गांधी को सारी बात बताई और वह फौरन शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना और उनके परिवार को राजनीतिक शरण देने के लिए तैयार हो गयी। रॉ के सेफ हाउस ले जाई गई शेख हसीना। 19 अगस्त को भारतीय राजदूत वाई पुरी फिर बांग्लादेश के राजदूत हुमायूं रशीद चौधरी से मिले और कहा कि उन्हें नई दिल्ली से निर्देश है कि शेख मुजीब की बेटियों और उनके परिवार को दिल्ली पहुंचाने की फौरन व्यवस्था की जाए। 24 अगस्त साल 1975 को एयर इंडिया के विमान से शेख हसीना और उनका परिवार दिल्ली आया। यहां पालम एयरपोर्ट से उन्हें सीधे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सेफ हाउस ले जाया गया। इसके कुछ दिनों बाद इंडिया गेट के पास पंडारा पार्क के करीब उन्हें एक स्थायी फ्लैट आवंटित कर दिया गया। शेख हसीना को सख्त हिदायत दी गई कि वह अपने फ्लैट से बाहर न निकले और न ही किसी से मिले। उनकी सुरक्षा के लिए 2 तेज तर्रार अफसरों को तैनात किया गया। भारत में करीब 6 साल निर्वासित जीवन बिताने के बाद शेख हसीना साल 1986 में बांग्लादेश लौटी और अपने पिता की पार्टी से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। धीरे धीरे उनकी जिंदगी और राजनीति पटरी पर आ गई, लेकिन 2009 में फिर भूचाल आ गया। शेख हसीना को अभी प्रधानमंत्री बने कुछ दिन ही हुए थे कि बांग्लादेश की पैरामिलिट्री फोर्स ने विद्रोह कर दिया। देखते देखते पूरे बांग्लादेश में भयानक हिंसा शुरू हो गई। आर्मी के कई टॉप अधिकारियों की हत्या कर दी गई। अविनाश पालीवाल हाल ही में पेंगुइन से प्रकाशित अपनी किताब इंडियाज नियर ईस्ट, ए न्यू हिस्ट्री, इंडियाज नियर ईस्ट, अ न्यू हिस्ट्री में लिखते हैं कि उस वक्त यूपीए की सरकार थी। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री हुआ करते थे। एक दिन आधी रात को उनके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ शेख हसीना थी। उनका गला रूंधा हुआ था। आवाज भी ढंग से नहीं निकल रही थी। उन्होंने बस इतना कहा कि मुसीबत में है और मदद चाहिए। प्रणब मुखर्जी तुरंत समझ गए कि कुछ भयानक होने वाला है। शेख हसीना भारत में निर्वासन के दिनों से मुखर्जी को जानती थी। मुखर्जी भी बंगाल से आते थे, जो बांग्लादेश से सटा है।
उस दौर में दोनों के बीच ऐसा गहरा रिश्ता बना कि शेख हसीना मुखर्जी को काका बाबू कहकर बुलाने लगी। जब बांग्लादेश गई तो वहां से अक्सर प्रणब दा की पसंदीदा हिल्सा मछली उनके लिए भिजवाया करती थी। प्रणब मुखर्जी खुद अपनी आत्मकथा कोलिशन एयर्स में शेख हसीना से करीबी का जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं कि उनकी शेख हसीना से इतनी नजदीकी थी कि उन्होंने बांग्लादेश के जनरल मोइन अहमद को आश्वासन दे दिया था कि हसीना उन्हें उनके पद से नहीं हटाएंगी। तीन तरफ से घुसने वाली थी आर्मी। शेख हसीना के इस फोन की फौरन प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई और हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। भारत सरकार ने मन बना लिया था कि किसी भी कीमत पर शेख हसीना पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू करने का एक प्लान तैयार किया गया। भारत ने तीन तरफ से बांग्लादेश में अपनी सेना भेजने की तैयारी कर ली। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरफोर्स पर आनंद फानन में करीब 1000 पैराट्रूपर्स भेजे गए। इसी तरह की तैयारी जोरहाट और अगरतला में की गई, जो बांग्लादेश बॉर्डर से बिल्कुल सटे थे। अविनाश पालीवाल अपनी किताब में लिखते हैं कि इंडियन आर्मी का प्लान था कि सबसे पहले ढाका के जलाल और तेजगांव एयरपोर्ट को सिक्योर करेंगे, जो बांग्लादेश एयरफोर्स का बेस भी है। इसके बाद पैराट्रूपर्स प्रधानमंत्री आवास से शेख हसीना को सुरक्षित निकालेंगे। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि इंडियन आर्मी ने अपने फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक को अत्याधुनिक हथियार भी दे दिए। इसी बीच भारतीय सेना के टॉप अफसर और डिप्लोमेट्स दूसरे चैनल से बांग्लादेश आर्मी के संपर्क में थे और उनको कड़ा संदेश दे दिया था। आखिरकार विद्रोह थम गया। भारत को न सेना भेजनी पड़ी और न ही शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा।